स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश का एक इम्पोर्टेंट शासक जलाउद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? सेकेंड क्वेश्चन है, जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1290। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1290। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1290। जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1290 ईस्वी में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था 13 जून 1290 में किलोखरी महल इनका राज्याभिषेक हुआ था। किलोखरी महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था 13 जून 1290 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आरिज ए मुमालिक पद कौन था? आरिज ए मुमालिक पद पर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब वह राजा नहीं बने थे तब वह कैकुबाद के शासक ने यह उपाधि सेनापति का होता है। जब वह जलाउद्दीन खिलजी राजा नहीं बने थे तो कैकवाद का जो शासक थे यह इन्हें उपाधि दिया था। यह उपाधि क्या होता है? सेनापति का होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जो थे कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6 वर्ष। जलाउद्दीन खिलजी जो थे कितने वर्ष शासन किए थे? 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किए थे। 6 वर्ष शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जलाउद्दीन खिलजी, जिनका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? जलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वैच्छिक समर्थन का अधिकार किसने जनता को प्रदान किया था? स्वैच्छिक समर्थन का अधिकार किसने जनता को प्रदान किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने जनता को स्वैच्छिक समर्थन का अधिकार दिया था। जो जलालुद्दीन खिलजी जी थे वह जो जनता थे उनको पहला शासक ऐसे थे जिन्होंने स्वैच्छिक समर्थन का अधिकार दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा व दामाद था, परंतु लालच में आकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे तो उनके भतीजा और दामाद तो थे ही, बट लालच में आके जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करवा देता है अलाउद्दीन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जलालुद्दीन खिलजी का भाई का क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी के भाई का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी के भाई का क्या नाम है? शहाबुद्दीन खिलजी। शहाबुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शहाबुद्दीन खिलजी ही अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे। जो शहाबुद्दीन खिलजी थे वह अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन खिलजी की उम्र क्या थी? जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बने थे तब उनका उम्र क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 वर्ष। जब जलालुद्दीन खिलजी शासन में बैठे थे तब कितने वर्ष के थे? 70 वर्ष के थे। जलालुद्दीन खिलजी किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? जलालुद्दीन खिलजी किस उपाधि के साथ जलालुद्दीन खिलजी किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शाइस्ता खां। ऑप्शन ए है शाइस्ता खां के नाम की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1296। जलालुद्दीन खिलजी का जो मृत्यु हुआ था 1296 ईस्वी में हुआ था। 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने मनिकापुर 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने मनिकापुर इलाहाबाद में हत्या करवा देता है। जो जलालुद्दीन खिलजी हैं इनकी हत्या कौन करवा देता है? अलाउद्दीन खिलजी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1296। थैंक यू।